हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको आज गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज का जो एडिटोरियल है वो है अमेरिकी चुनाव पर। और ये इसका जो शीर्षक है यानी कि हेडलाइन जो है लास्ट लैप। लैप का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है ना। यानी कि देखिए, लैप का तो मतलब होता है गोद होता है। जैसे सिंपली हम लोग जनरली जाते हैं इन मदर्स लैप, यानी कि गोद गोद की बात होती है। लेकिन यहाँ पर गोद के सेंस में नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह सकते हैं आप लैग के सेंस में है। लैग इन द सेंस मतलब पाँव मत कहिए इसको। यानी कि ये अ पार्ट ऑफ योर जर्नी कह सकते हैं, या कंप्लीट इस एक तरीके से स्ट्रिप ऑफ द राउंड, ठीक है ना, वो कह सकते हैं। इन द सेंस कह सकते हैं। जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे, एक मिनट। यस, जैसे लैप जो है, एक तो गोद हो गया ऊपर वाला, दूसरा जो है कंप्लीट ट्रिप अराउंड अ रेस, यानी कि एक मतलब कि एक रेस ट्रैक होता है या फील्ड होता है जिसके चारों तरफ एक पूरा ट्रिप लगाते हैं, ठीक है ना। उसको कहते हैं एक मतलब कि फाइनल लैप या लास्ट लैप, ठीक है ना। और एक होता है पीरियड ऑफ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना। तो ये लास्ट लैप ऑफ योर जर्नी, ठीक है ना, वो भी होता है एक, ठीक है। तो ये सारे इससे जुड़े हुए शब्द हैं। तो लैप का यहाँ जो मतलब होता है फाइनल स्टेज कहिए, यानी कि अंतिम दौर, ठीक है। बाइडेन एंड हैरिस हैव टू शो दे कैन लिफ्ट द यूएस आउट ऑफ द वायरस इंड्यूस्ड क्राइसिस। यानी कि बाइडेन और जो हैरिस हैं वो दोनों को जो है क्या करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। हैव टू शो दे कैन लिफ्ट। दे उनके लिए है, दोनों के लिए। दे कैन लिफ्ट, वो जो है उठा सकते हैं, किसको निकाल सकते हैं, यूएस को। कहाँ से निकाल सकते हैं या उठा सकते हैं यूएस को, कहाँ से, ऑफ द वायरस इंड्यूस्ड क्राइसिस, यानी कि वायरस से जो प्रेरित जो संकट है, यानी कि वायरस के वजह से जो संकट आया है, ठीक है ना, उससे यूएस को जो है यानी कि अमेरिका को वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लिफ्ट द यूएस आउट मतलब कि किसी चीज से किसी चीज को निकालना, ठीक है, यानी कि उसको उठा देना। Former US Vice President Joe Biden has become the Democratic Party's official nominee for the 2020 presidential election after a greasy 4-day extravaganza at the Democratic National Convention। कहा जा रहा है कि फॉर्मर जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडेन, ठीक है ना। वो बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, हैज बिकम द डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफिशियल नॉमिनी बन चुके हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहाँ का, उनका आधिकारिक उम्मीदवार, ठीक है, बन चुके हैं। किसके लिए, 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, यानी कि 2020 में जो होने वाला जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके लिए वो आधिकारिक रूप से वो चुने गए हैं, यानी कि उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। आफ्टर अ ग्लीजी 4-day एक्स्ट्रावेगेंजा, ठीक है ना, एट द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन। आइए देखते हैं दो शब्द का मतलब, एक ग्लीजी और एक एक्स्ट्रावेगेंजा। यहाँ पर क्या मतलब होता है, ग्लीजी का मतलब होता है बड़ा आकर्षक कहिए, या फिर कह सकते हैं ग्लैमरस, ठीक है ना। तो ग्लीजीज का जो मतलब होता है ग्लैमरस, जानते ही, आकर्षक सम्मोहक वाला जो होता है। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है प्रदर्शन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हैं एकदम बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े स्केल पर जो मतलब कि प्रदर्शन होते हैं किसी भी चीज़ का, इवेंट या एंटरटेनमेंट का, तो उसको एक्स्ट्रावेगेंजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है नेशनल जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ था ना, उसका मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन बुलाया गया था, ठीक है, उसमें जो प्रदर्शन किए गए थे 4 दिनों के, जो एक आकर्षक मतलब कि एक शानदार जो एक्स्ट्रावेगेंजा जो परफॉर्मेंस हुआ था, या मतलब कि एक इवेंट हुआ था, उसके बाद जो है 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जो है जो बाइडेन को जो है क्या किया गया, ऑफिशियल नॉमिनी करार दिया गया, मतलब उसे ऑफिशियल नॉमिनी बना दिया गया, यानी कि आधिकारिक उम्मीदवार। अलोंग साइड हिज रनिंग मैट कमला हैरिस। आपको बताए थे उस दिन भी, कमला रनिंग मैट जो है वो क्या होता है, यानी कि आपके साथ चलने वाला, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उनके साथ साथ, अलोंग साइड का मतलब टुगेदर विथ, ठीक है ना, या नेक्स्ट टू,
आपके साथ साथ, ठीक है ना। तो कमला हैरिस के साथ साथ जो है, यानी कि उनके जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव, उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उनके साथ साथ ही विल सिक टू, उनके साथ साथ जो है, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, वो उनके साथ, मतलब कि वो किनके साथ, अलोंग विथ या अलोंग साइड हिज रनिंग मैट जो कमला हैरिस है, यानी कि कमला हैरिस के साथ साथ जो है वे, ठीक है ना, ही विल सीक टू आउस्ट। ये सीक का मतलब बहुत कुछ होता है। एक तो मतलब कि टू आस्क फॉर, यानी कि डिमांड करना। एक सीक का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है ना, तलाश करना। और एक सीक का मतलब होता है ट्राई करना, ठीक है ना, कोशिश करना। तो वो कोशिश करेंगे आउस्ट करने की, आउस्ट मतलब बाहर करने की, किसको, इनकम्बेंट जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको बाहर करने की, कहाँ से, व्हाइट हाउस से, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इफ ही डज सो, यदि वो ऐसा करते हैं, अन एरे ऑफ, अन एरे का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना, तो an array of remedial policy actions will be required from an early stage to lift the US up from the economic destruction caused by the ongoing COVID-19 pandemic। तो कहा जा रहा है कि यदि वो ऐसा करते हैं या ऐसा करने में सफल होते हैं या ऐसा करते हैं, तो एक बहुत बड़ा, मतलब कि एक बड़ी संख्या में जो है रिमेडियल पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत होगी, विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि रिमेडियल मतलब उपचारात्मक, यानी कि जिससे ठीक किया जा सके, ठीक है ना। एक पॉलिसी एक्शन का मतलब क्या हुआ, नीतिगत जो मतलब कि एक जो कार्रवाई है, जो कार्य हैं, वो जो है, ठीक है ना। तो रिमेडियल पॉलिसी एक्शन, कई सारे जो है रिमेडियल पॉलिसी एक्शंस की ज़रूरत होगी फ्रॉम एन अर्ली स्टेज, मतलब कि शुरुआत से ही, ठीक है, फ्रॉम एन अर्ली स्टेज टू लिफ्ट द यूएस, यूएस को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, किस चीज़ से, फ्रॉम द इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, आर्थिक विनाश से अमेरिका को उठाने के लिए। ये आर्थिक विनाश कैसे हुआ है, तो कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, ये जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग मतलब अभी जो चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि ये जो महामारी के वजह से जो है ये आर्थिक विनाश हुआ है, तो उससे जो है अमेरिका को उठाना है फ्रॉम एन अर्ली स्टेज, मतलब शुरुआत से ही, जब वो राष्ट्रपति अगर बनेंगे तो वहीं से इनको जो है ये उठाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है कई सारे जो है रिमेडियल पॉलिसी एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है, ही विल नीड टू अर्जेंटली attend to a series of controversies and setbacks, some with international repercussions that the Trump administration has become enmeshed in। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है। अटेंड का मतलब तो सभी जानते हैं क्या होता है। अटेंड का मतलब होता है जैसे क्लास अटेंड किए, मतलब क्लास में शामिल हुए। लेकिन अटेंड टू का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है टू डील विथ, ठीक है ना, किसी चीज़ को मतलब निपटाना, ठीक है, टू डील विथ। और जो है एक और बताते हैं सेटबैक्स। सेटबैक्स का मतलब धक्का होता है, आघात होता है, लेकिन यहाँ पर असफलता कहिएगा। रिपरकशंस का मतलब होता है बैड इफेक्ट, याद रखिएगा, इफेक्ट होता है लेकिन बैड इफेक्ट, ठीक है। तो और इनमेश का मतलब होता है इन्वॉल्व होना या कॉट करना, मतलब फंस जाना उसमें। तो यहाँ पर हमने सारे वर्ड्स लिख चुके हैं यहाँ पर इस आपके लिए, ठीक है। यहाँ देखिए अलोंग साइड, नेक्स्ट टू या टुगेदर विथ। आइए आगे बढ़ते हैं। एरे का लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स। अटेंड टू का मतलब टू डील विथ अ टास्क और प्रॉब्लम, मतलब समस्या को निपटाना या टास्क को निपटाना। रिपरकशंस का मतलब बैड इफेक्ट होता है, ठीक है ना, चलिए, ठीक है। और इनमेस का मतलब टू कैच और इन्वॉल्व समवन इन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो है बिसाइड्स, इसके अलावे, ठीक है ना, रिमेडियल पॉलिसी एक्शंस तो लिए जाना ही है, ठीक है ना, तो उसके अलावे क्या करना है, ही विल नीड टू अर्जेंटली अटेंड टू अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड सेटबैक्स। तो उनको जरूरत होगी अर्जेंटली, मतलब तत्काल क्या करने का, अटेंड टू अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज, जो एक श्रृंखला है विवादों का और असफलताओं का, उसको भी निपटाने की जरूरत होगी उनको, ठीक है ना, निपटाने की जरूरत होगी, डील करने की जरूरत होगी उनको, सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज को और सेटबैक्स को।
सम विथ, उसमें से कुछ जो है, कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ सेटबैक्स जो है, उसका रिपरकशन जो है इंटरनेशनली है, यानी कि उसका अंतर्राष्ट्रीय उसका प्रभाव है, मतलब कि उसका जो है, उसका हो सकता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो बैड प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट होगा, ठीक है ना। विथ इंटरनेशनल रिपरकशंस, उसके जो है बुरे नतीजे हो सकते हैं। सम विथ इंटरनेशनल रिपरकशंस, और याद रखिएगा रिपरकशंस को जनरली या यूजुअली हम लोग हमेशा एस के साथ यूज करते हैं, यानी कि ये प्लूरल ही होता है, ये भी याद रखिएगा। तो सम विथ इंटरनेशनल रिपरकशंस दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से कुछ जो है ये सेटबैक्स या जो कंट्रोवर्सी है उसके अंतर्राष्ट्रीय नतीजे हैं, जिसमें दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम इन्वेस्ट इन, जिसमें जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है खुद को जो है मतलब कि शामिल कर लिया है या वो फंस चुके हैं, ठीक है ना। दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम इन्वेस्ट इन, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। डज मिस्टर बाइडेन possess the political heft, personal charisma and party mandate to do so? तो क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर बाइडेन के पास जो है, possess मतलब के पास, या ऑन भी कह सकते हैं इसको, या हैव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिस्टर बाइडेन के पास जो है पॉलिटिकल हैप्ट है? पॉलिटिकल हैप्ट का मतलब होता है वेट, ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो क्या मिस्टर बाइडेन के पास पर्याप्त रूप से जो है राजनीतिक मतलब कि शक्ति, या कह सकते हैं राजनीतिक प्रभाव है, पर्सनल कैरिश्मा है, यानी कि व्यक्तिगत करिश्मा है, और क्या पार्टी की अनुमति है ऐसा करने को? द पार्टी आंसर्ड विथ रिसाउंडिंग यस टू ऑल थ्री क्वेश्चंस एट द कन्वेंशन। तो पार्टी ने क्या किया कन्वेंशन में, इन सारे तीनों क्वेश्चंस को, मतलब ये तीनों इन तीनों क्वेश्चंस को जो है, इन तीनों प्रश्नों पर जो है पार्टी ने आंसर किया। कैसे? विथ रिसाउंडिंग यस, मतलब कि एक जबरदस्त हाँ के साथ पार्टी ने इसको आंसर किया, मतलब पार्टी ने इसकी सहमति दी, ठीक है ना, कि हाँ मिस्टर बाइडेन के पास पॉलिटिकल एक्ट है, बाइडेन के पास पॉलिटिकल कैरिश्मा है, और पार्टी का मैंडेट भी है ऐसा करने के लिए। तो इसके लिए जो है पार्टी ने रिसाउंडिंग यस दिया, मतलब कि जबरदस्त, ठीक है ना, रिसाउंडिंग मतलब जबरदस्त कह सकते हैं, एक लाउड, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है, यस दिया टू ऑल थ्री क्वेश्चंस एट द कन्वेंशन विच फीचर्ड। देखिए विच फीचर्ड का मतलब होता है क्या? इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे, जिसमें क्या शामिल थे? इलेक्वेंट स्पीचेस। इलेक्वेंट का मतलब बड़ा प्रभावशाली जो भाषण था। किन के भाषण शामिल थे उसमें? बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा एंड बिल क्लिंटन, मतलब कि जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और उनके और जो बिल क्लिंटन, उनके भाषण शामिल थे, मतलब प्रभावशाली भाषण। एंड फर्स्ट लेडीज मिशेल ओबामा, और जो फर्स्ट लेडी है मतलब कि भूतपूर्व कहिए, अभी तो नहीं है वो, तो वो जो फर्स्ट लेडीज जो थी मतलब कि मिशेल ओबामा एंड हिलरी क्लिंटन, इसे जो वहाँ की राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है उसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है, ठीक है। एज वेल एज पार्टी हैवीवेट्स, साथ ही साथ पार्टी के दिग्गजों, जिसमें शामिल हैं बर्नी सैंडर्स, नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वारन, ठीक है ना। साथ ही साथ बर्नी सैंडर्स, नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वारन जैसे दिग्गज भी शामिल थे, ठीक है। while a few younger democratic leaders were featured too, हालांकि कहा जा रहा है हालांकि कुछ, a few मतलब कुछ, यानी कि सम यंगर डेमोक्रेटिक, यानी कि कुछ यंगर यानी कि छोटे, छोटे इन द सेंस कद में, ठीक है, या नए कह सकते हैं, जो यंगर डेमोक्रेटिक, उनसे जो है मतलब कि उम्र में कम, या उनसे मतलब कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में कम, ठीक है। तो कुछ जो है डेमोक्रेटिक लीडर्स जो थे, ठीक है ना, यंगर जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे वे भी शामिल थे, वे भी मतलब टू, तो वे भी शामिल थे इसमें, ठीक है ना। द कन्वेंशन लेफ्ट लिटिल डाउट, फिर भी कन्वेंशन में कोई भी डाउट नहीं था कि ओल्ड गार्ड, द ओल्ड गार्ड का मतलब क्या होता है कि वे व्यक्ति जो अपने
मतलब कि क्या कहेंगे उसको आप, बदलते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं क्या, बदलते नहीं हैं मतलब कि नए चीज़ों के साथ वो चलते नहीं हैं। मतलब उनके साथ जो है देखें हमने वो दिया है या नहीं, आपको बताते हैं अभी अभी। ओल्ड गार्ड का जो मतलब है, देखिए रेडिकल का रिसाउंडिंग का जो है वेरी ग्रेट, ये कंप्लीट, ये लाउड, ठीक है। और या ओल्ड गार्ड का मतलब होता है दोज पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी हु अपोज चेंजेस, ठीक है ना, एंड हुज बिलीव्स एंड आइडियाज बिलोंग टू अ पीरियड इन द पास्ट, जो पिछले मतलब कि जो समय के जो आइडियाज़ और बिलीव्स को वो त्यागते नहीं हैं, और नए समय के साथ या नए चेंजेस को जो है वो अपोज करते हैं, उसको द ओल्ड गार्ड कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी है, जैसे आप कांग्रेस में भी है, जैसे अभी केस जो राजस्थान वाला जो है, जिसमें ओल्ड गार्ड और न्यू जो यंगर जो मतलब कि पॉलिटिशियन है, जैसे सचिन पायलट, और ओल्ड गार्ड में हो गया जो वहाँ के गहलोत हैं, अशोक गहलोत, वो हो गए, और जो भी पुराने लोग हैं जो कि अपने पुराने ढर्रे से जो चल रहे हैं। तो इसमें कोई, इस कन्वेंशन ने कोई भी मतलब संदेह नहीं छोड़ा कि जो ओल्ड गार्ड, जो पुराने लीडर्स हैं, वॉज स्टिल रनिंग द शो। रन द शो का मतलब को क्या होता है कि अभी भी वो कंट्रोल में रखते हैं सारी चीज़, मतलब अभी जो है वो शो को रन कर रहे हैं, मतलब वो अभी भी कंट्रोल में है, यानी कि उन्हीं के नियंत्रण में सब कुछ है, ओल्ड गार्ड के ही। इवन इफ इट वाज सीकिंग टू ऊ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वोटर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑल्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, भले ही, इवन इवन भले ही इट वाज मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो है वो कोशिश कर रही है क्या करने की, ऊ करने की, लुभाने की द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वोटर्स, यानी कि वोटर्स, यानी कि जो मतदाता का जो अगली पीढ़ी है, उनको लुभाने की कोशिश कर रही है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑल्टर्ड पॉलिटिकल रियलिटी, यानी कि बदला हुआ जो राजनीतिक वास्तविकता है, उसके फ्रेमवर्क में, उसके ढांचे में, उसके ढांचे के अंदर जो है नए जो पीढ़ी के वोटर्स को मतलब कि लुभाने की कोशिश कर रही है, भले ही फिर भी जो है ओल्ड गार्ड ही अभी भी जो है पूरी तरह से कंट्रोल करती है, यानी कि रन द शो, रनिंग द शो, ठीक है ना, वही जो है इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ दैट रियलिटी स्टैंड्स मिस्टर ट्रम्प, उबलिंग एज ही स्कोर्स लोअर देन मिस्टर बाइडेन इन द ओपिनियन पोल्स। यहाँ तक पहले देख लीजिए, ठीक है ना, लंबा है ये, यहाँ तक है आपका, ठीक है। ठीक है, दैट मिस्टर बाइडेन, एक मिनट, यहाँ तक है ये लाइन शायद, ठीक है। हम लोग देखते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ दैट रियलिटी, इस वास्तविकता के केंद्र में, ठीक है ना, इस वास्तविकता के केंद्र में कौन है, यहाँ पर है, स्टैंड्स का मतलब खड़े हैं नहीं, यहाँ पर स्टैंड्स का मतलब इज, या मतलब टू बी के सेंस में समझिए, ठीक है ना। तो वो कौन है, मिस्टर ट्रम्प है। उबलिंग, वो लड़खड़ा रहे हैं, ठीक है ना, उबलिंग या बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, एज ही स्कोर्स लोअर देन मिस्टर बाइडेन इन द ओपिनियन पोल्स, क्योंकि उनकी जो, उनका जो स्कोर है, उनका जो एक तरीके से जो वो स्कोर कर पा रहे हैं इलेक्शन में, यानी कि ओपिनियन पोल्स में, यानी कि आप कह सकते हैं जो ओपिनियन पोल्स जो किया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है मिस्टर बाइडेन की अपेक्षा उनका स्कोर कम है, इसलिए वो लड़खड़ा रहे हैं। मोस्टली फॉर हिज बंगलिंग रिस्पॉन्स, ज़्यादातर जो है, अधिकांश जो है वो किसके लिए है, उनका जो बंगलिंग रिस्पॉन्स है, किसके प्रति, पैंडेमिक के प्रति, मतलब पैंडेमिक को डील करने में जो उनसे जो बंगल हुए हैं, जो वो बंगलिंग का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग बैडली, टू स्पॉइल समथिंग, या आप कह सकते हैं टू डू समथिंग बैड, कोई भी चीज़ बैडली, कोई चीज़ गलत रूप से, अनाड़ीपन कहिए एक तरीके से, ठीक है ना। यानी कि जो पेंडेमिक को जो डील करने में जो उसका रिस्पॉन्स रहा है, उनका जो रिस्पॉन्स रहा है, वो काफ़ी अनाड़ीपन टाइप का रहा है, मतलब अनाड़ी अनाड़ी मतलब कि कह सकते हैं आप ऐसा चीज़ जो कि जिसमें बहुत सारी गलतियां होती है, ठीक है ना। तो मोस्टली फॉर इज बंगलिंग रिस्पॉन्स, क्योंकि उनका जो है ये जो वजह था, किस वजह से, क्योंकि उनका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा बंगलिंग था, मतलब वो सही रूप से नहीं कर पा रहे थे पैंडेमिक को डील, ठीक है। येट फिर भी रिलेंटलेसली मतलब निरंतर, निरंतर थ्रोइंग पंचेस। अब थ्रोइंग पंचेस का मतलब क्या हुआ, हिट करना, ठीक है ना।
थ्रो पंचेस मतलब पंच हुआ आपका मुक्का और उसको थ्रो करना मतलब हिट करना। ऑन मेल इन वोटिंग क्या होता है? मेल इन वोटिंग या एब्सेंटी वोटिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने घरों में नहीं है, अपने निवास जहाँ पर है उनका वहाँ पर नहीं है, तो वे व्यक्ति जो है अपने जगह से अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ के लिए मेल के थ्रू अपना चॉइस या अपना बैलेट जो है वो भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं, तो उसे कहा जाता है मेल इन वोटिंग, ठीक है ना। एंड अपीलिंग टू द साइलेंट मेजोरिटी। अब साइलेंट मेजोरिटी क्या है वहां पर? तो साइलेंट मेजोरिटी जो होता है वे व्यक्ति जो मतलब कि एक तरीके से कहिए कि किसी भी डिसेंट में वो हिस्सा नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, चुपचाप एकदम कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को मतलब कि अलग थलग महसूस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है रिचर्ड निक्सन जो है, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो ये शब्द का यूज़ किया था, ये इसको क्वाइन किया था ये शब्द साइलेंट मेजोरिटी, वो वियतनाम वॉर के समय। और उसमें जो है रिचर्ड निक्सन ने जो है वो एक अपील की थी साइलेंट मेजोरिटी को, यानी कि बहुत सारे लोग उसको जो है अपोज कर रहे थे वॉर के लिए, लेकिन उनमें से जो है कुछ हिस्से जो थे, यानी कि कुछ एक बड़े हिस्से जो कि साइलेंट मेजोरिटी थे, जो अपोज नहीं कर रहे थे, उनको जो है उन्होंने अपील किया कि वो उनका साथ दे। तो वो उसी उसी चीज़ को कहते हैं साइलेंट मेजोरिटी। ऐसा व्यक्ति या ऐसा वर्ग कह सकते हैं समाज का जो किसी भी विरोध में या किसी भी चीज़ के लिए जो है वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, दैट इज साइलेंट मेजोरिटी। तो कहा रहा है वहां पर कि मिस्टर बाइडेन के अपेक्षा उनका जो है ओपिनियन पोल्स में स्कोर कम रहा है, इसी वजह से वो उबलिंग कर रहे हैं, मतलब लड़खड़ा रहे हैं। और ये क्या क्यों ऐसा हो रहा है? तो मोस्टली फॉर हिज बगलिंग मतलब बंगलिंग रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, ये इसी वजह से क्योंकि उनका जो पैंडेमिक के प्रति डील करने के प्रति जो उनका रिस्पॉन्स रहा है बड़ा बंगलिंग रहा है, बड़ा अनाड़ीपन टाइप कर रहा है। यट फिर भी रिलेंटलेसली थ्रोइंग पंचेज, फिर भी जो है वो निरंतर जो है हिट कर रहे हैं, यानी कि मेल इन वोटिंग पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको हिट कर रहे हैं। हिट कर रहे हैं इन द सेंस को, मतलब ये कहने का मतलब है कि वो मेल इन वोटिंग को बंद करवाना चाहते हैं एक तरीके से, उस पर जो है वो थ्रोइंग पंचेस ऑन मेल इन वोटिंग। याद रखिएगा, थ्रोइंग पंचेस का मतलब होता है टू हिट समथिंग, यानी कि प्रभावित करना, ठीक है ना। तो रिलेंटलेसली थ्रोइंग पंचेस ऑन मेल इन वोटिंग एंड अपीलिंग टू द साइलेंट मेजोरिटी, और वो जो है अपील कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक तरीके से मतलब याचना कर रहे हैं साइलेंट मेजोरिटी से कि दैट मिस्टर बाइडेन जो हैं इफ इलेक्टेड, यदि वे चुने जाते हैं, वुड हाइक टैक्सेस ऑन अमेरिकन बाय $4 ट्रिलियन। तो मिस्टर बाइडेन जो है वो क्या करेंगे? अमेरिकन पर टैक्सेस को जो है बढ़ा देंगे, कितना तक? $4 ट्रिलियन तक बढ़ा देंगे। एविसरेट द सेकेंड अमेंडमेंट। एविसरेट का जो मतलब होता है वो होता है डिसइम्बॉवल, यानी कि आपके अंग का जो महत्वपूर्ण मतलब ऑर्गन है उसको निकालना, ठीक है ना, टू कट आउट, ठीक है। इसको एक डिसइम्बॉवल भी कहते हैं। और एविसरेट का एक और मतलब होता है डिप्राइव ऑफ समथिंग, ठीक है ना, खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों से। तो वो कह रहा है कि मिस्टर जो अगर वो जीत जाते हैं मिस्टर बाइडेन, तो मिस्टर बाइडेन जो है अमेरिकन पर वो $4 ट्रिलियन तक का टैक्स बढ़ा देंगे। सेकेंड अमेंडमेंट को वो खत्म कर देंगे। सेकेंड अमेंडमेंट क्या है? सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो मतलब कि अमेरिकन को अधिकार है आर्म्स कैरी करने का, आर्म्स को रखने का, यानी कि बंदूक वगैरह जो होता है, हथियार वगैरह, वो जो है उसे रखने का, और उस, ठीक है, उस उनको अधिकार होता है, ठीक है। इसी सेकेंड अमेंडमेंट में था ये चीज़, ठीक है। एक्सपेंड सैंक्चुरी सिटीज। अब आप सोचिएगा, सैंक्चुरी का मतलब होता है अभयारण्य, ठीक है, लेकिन सैंक्चुरी सिटीज अलग चीज होता है। सैंक्चुरी सिटीज यानी कि वो सिटीज कहा जाता है जहां पर
अवैध रूप से जो इमिग्रेंट आते हैं वहाँ रहते हैं वहाँ पर, उसको सेंचुरी सिटी मतलब वहाँ पर उनको जो है एक तरीके से आश्रय मिलता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या बोला उसमें कि मिस्टर बाइडेन अगर इलेक्ट होते हैं तो अमेरिकन पर $4 ट्रिलियन का जो है वो टैक्स बढ़ा देंगे, सेकेंड अमेंडमेंट को खत्म कर देंगे, यानी कि सेकेंड अमेंडमेंट किस चीज़ से संबंधित है, आर्म्स रखने से संबंधित है। और क्या करेंगे, सेंचुरी जो सिटीज़ हैं जहाँ पर अवैध यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं उसको जो है और ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब और ज़्यादा संख्या में मतलब कि माइग्रेंट्स आएंगे। तो माइग्रेंट्स आएंगे तो क्या होगा कि अमेरिकन्स जो है वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका जो है जॉब खा लिया जाएगा, उनकी उनकी जॉब खत्म हो जाएगी, और जो है जो प्रायोरिटी है वो उनको नहीं दी जाएगी। और एंड फ्यूज फोजिल फ्यूज, और जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोल हो गया, गैस हो गया, ये सारे चीज़ जो है या वाइल हो गया, तो ये सारे चीज़ को भी वो खत्म कर देंगे। ऐसा मतलब कि अपील कर रहे हैं कौन, मिस्टर ट्रम्प, कि अगर बाइडेन इलेक्ट होते हैं तो वो ऐसा करेंगे। टू इफेक्टिवली काउंटर दीज आर्ग्यूमेंट्स, तो इन दलीलों को प्रभावी रूप से निपटने के लिए या इसका विरोध करने के लिए या इसको इसको एक तरीके से सामना करने के लिए, एंड अवॉइड अनदर डिबैकल ऑफ द सॉर्ट दैट मिस क्लिंटन फेस्ड इन 2016, और जो है एक अन्य डिबैकल मतलब फेलियर कहिए या फियास्को कहिए, ठीक है ना, तो ऑफ द सोर्ट उस प्रकार का जो कि मिस क्लिंटन ने फेस किया था, सामना किया था 2016 में, ठीक है ना। ठीक है, मिस क्लिंटन ने जो 2016 में जिस प्रकार की असफलता का सामना किया था उस चीज को अवॉइड करना, ठीक है ना, इफेक्टिवली, और इन आर्ग्यूमेंट्स इन दलीलों को मतलब कि एक तरीके से काउंटर करना, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिस्टर बाइडेन को और मिस हैरिस को जो है नीड शो ओनली वन थिंग, उनको जो है एक ही चीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, लोगों को, क्या, that they can save the US economy and repair the country's standing with the rest of the world, especially by reclaiming a pivotal role in the multilateral governance of global public health, climate change and trade। अब इसको भी जो समझिएगा जरा सा तोड़ तोड़ के समझिएगा, क्योंकि वाक्य बड़ा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से लेकर आपको जो है यहाँ तक का ये वाक्य है, ये बड़े वाक्य हैं, तो इसको जरा सा तोड़ के समझिए। तो कहा जा रहा है कि अगर आपको यानी कि मिस्टर बाइडेन और मिस हैरिस को अगर जीतना है, ठीक है ना, तो यानी कि उसको जो है तब क्या करना पड़ेगा, इन दलीलों को, जो कि ये जो सेकेंड अमेंडमेंट को जो है ख़त्म करने का और सेंचुरी सिटीज़ को बढ़ाने का और फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने का, अमेरिकन पर $4 ट्रिलियन का टैक्स लगाने का, ये जो दलील है मिस्टर ट्रम्प का, ठीक है, तो उससे निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए प्रभावी रूप से और क्या करने के लिए, मतलब कि जैसे कि मिस क्लिंटन ने 2016 में जिस प्रकार की असफलता, जिस प्रकार की डिबैकल को झेला था, उसी 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 उसको फिर मतलब कि उसको अवॉइड करने के लिए मिस्टर बाइडेन को और मिस हैरिस को जो है केवल एक चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। वो क्या है कि वे जो हैं दैट दे कैन सेव द यूएस, कि ये जो यूएस इकोनॉमी को वो बचा सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं कंट्रीज़ का स्टैंडिंग। अब स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन, ठीक है ना। स्टैंडिंग का कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है। एक जो मतलब होता है परमानेंट भी होता है, जैसे स्टैंडिंग कमिटी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टैंडिंग नाउन के रूप में है, और कंट्रीज़ का जो स्टैंडिंग कमिटी जब बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव के रूप में है, लेकिन नाउन के रूप में जब स्टैंडिंग होगा तो इसका मतलब होगा कंट्री का रेपुटेशन, ठीक है। तो कंट्री का जो रेपुटेशन है, ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ जो कंट्री का रेपुटेशन है, जो एक प्रतिष्ठा जो है उसको रिपेयर करना है, खास करके किस में, विशेषकर किस चीज़, कैसे, तो बाय रिक्लेमिंग अ पिवटल रोल इन द मल्टीलैटरल गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, यानी कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और व्यापार को लेकर जो एक मल्टीलेटरल गवर्नेंस है, यानी कि बहुपक्षीय शासन जो है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल का, एक महत्वपूर्ण भूमिका का फिर से दावा करके, ठीक है,
ये कंट्री के स्टैंडिंग जो है, कंट्री जो अमेरिका के जो स्टैंडिंग है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको रिपेयर कर सकती है, और ये मतलब कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यूएस के इकोनॉमी को बचा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है मिस्टर बाइडेन को और मिस हैरिस को। ठीक है, whether the Democrats basking in the self-congratulatory afterglow of the convention and reaffirming their commitment to liberal issues play their hand carefully through the endgame scenario, or whether the Trump vision of an inward-looking US still carries the day remains to be seen। ये भी छोटा वाक्य नहीं है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाक्य है, लेकिन इसमें कुछ हम आपको शब्द के बारे में बताएंगे। जैसे बास्क, बास्क का मतलब क्या होता है, आफ्टर ग्लो का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैरीज द डे का मतलब क्या होता है, ये भी। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, आइए देखिए, रन द शो का मतलब क्या होता है, टू बी लीडर इन कंट्रोल। ठीक है, समझ गए। इफ यू नीड हेल्प आस्क मार्क, ही इज रनिंग द शो। ठीक है, उबल का मतलब लड़खड़ाना, टू शेक और मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट शोज पुअर बैलेंस, और एक मतलब होता है अनसर्टेनिटी का भी मतलब होता है दूसरा उबल का। ठीक है, बंगल का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग इन अ केयरलेस और स्टूपिड वे। ठीक है, एक समझ के ये वॉच इसका जो है सिनोनिम्स है। साइलेंट मेजोरिटी, वन लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है ना। सेंचुरी सिटी, अ सिटी इन द यूएस और कनाडा वेयर इलीगल माइग्रेंट्स आर नॉट प्रोसिक्यूटेड, जहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स पर जो है उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। एबिसरेट का मतलब डिसइम्बोवल होता है, मतलब कि अंग को निकालना, डिप्राइव करना, और फिर ठीक है, डिवेकल का मतलब फेलियर होता है, कंप्लीट फेलियर, फियास्को। स्टैंडिंग का रेपुटेशन होता है, रैंक या पोजीशन होता है। ठीक है ना। स्टैंडिंग का जो एक मतलब और होता है द टाइम फॉर विच समथिंग एंड एग्जिस्टेंस, एक ऐसा समय जिसके लिए कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, या फिर एक परमानेंट के रूप में, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, आइए बास्किंग समथिंग, बास्क जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो बास्क इन समथिंग का मतलब, एक तो बास्क का मतलब समझिए कि टू लाई और सिट, तो उस सेंस में भी होता है, यानी कि बैठे रहना या सोए रहना, और धूप तापने के सेंस में एक तरीके से बास्क इन द सन। तो यहाँ पर जो है बास्क इन समथिंग का मतलब होता है टू टेक प्लेजर, खुशी लेना, यानी कि बड़ा खुश होना, फ्रॉम समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, जो आपको बड़ा आपको अच्छा लगता है कोई चीज़ से, तो उससे जो है आप खुश होते हैं। ठीक है ना। तो ही बास्क इन हिज मोमेंट ऑफ, मतलब इंजॉय करने के सेंस में हो गया। आफ्टर ग्लो मतलब कि अ प्लीजेंट फीलिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर एन एक्सपीरियंस इवेंट फीलिंग। ठीक है ना, मतलब किसी भी इवेंट या किसी भी एक्सपीरियंस या किसी भी फीलिंग्स के बाद जो एक प्लीजेंट फीलिंग आता है, उसको कहते हैं आफ्टर ग्लो। और कैरी द डे का मतलब होता है टू गेन विक्ट्री और बी सक्सेसफुल। यहां तक था। आइए, तो वेदर द डेमोक्रेट्स बास्किंग इन द सेल्फ congratulatory afterglow of the convention and reaffirming their commitment to liberal values। अब हमको बताएंगे बास्किंग जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यहाँ रीअफर्मिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, डेमोक्रेट्स के लिए। ठीक है ना। यानी कि कहा जा रहा है कि क्या, वेदर तो मतलब समझते ही हैं, जब क्वेश्चंस के बारे में बात होती है या संदेह मतलब व्यक्त करना होता है, तो क्या मतलब कि ये जो है वेदर का यूज़ किया जाता है। तो क्या ये जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि ये सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो ऑफ द कन्वेंशन, यानी कि जो कन्वेंशन हुआ था जिसमें मिस्टर बाइडेन को जो है नॉमिनी करार दिया गया प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, तो उसमें जो है एक दूसरे को जो बधाई देने का जो आफ्टर ग्लो, जो खुशी जो थी, उसी में ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसी को लेकर बड़ा खुश हैं। ठीक है। और फिर जो है रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट टू लिबरल वैल्यूज, और जो उदार जो मूल्य हैं उनके प्रति जो इनका कमिटमेंट है, जो इनकी प्रतिबद्धता है, उसको पुष्टि करते हुए, और सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी आउट आफ्टर ग्लो ऑफ द कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन का जो है सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो को एंजॉय करते हुए, क्या डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपने हैंड को, प्ले देयर हैंड केयरफुली, यानी कि वे क्या, प्ले देयर हैंड केयरफुली का मतलब कि क्या वे बहुत सावधानी से मतलब कि मैनेज कर पाएंगे
थ्रू दिस एंड गेम सिनेरियो, इस एंड गेम सिनेरियो मतलब कि अंतिम दौर का जो ये चरण है, जो परिदृश्य है, उसमें जो है क्या वे केयरफुली मतलब कि बड़ा सावधानी पूर्वक जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, या फिर क्या ट्रम्प का जो विज़न है, किस चीज़ कैसा कैसा विजन है ऑफ इनवर्ड लुकिंग यूएस, यानी कि अमेरिका के भीतर देखना, यानी कि अमेरिका को जरा सा संकुचित कर देना, मतलब कि अमेरिका का जो एक कह सकते हैं एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है जो कि सारे लोगों को वहाँ पर आने की छूट है या एक तरीके से आने दी जाती है, और वहाँ पर लोग जाते हैं बाहर से जहाँ पर अच्छे काम करते हैं, और इससे अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उसने उठाया है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि क्या ट्रम्प का जो विज़न है इनवर्ड लुकिंग यूएस का, मतलब कि अमेरिका के अंदर देखने का, मतलब अमेरिका के ही लोगों तक खुद को सीमित रखने का, ये जो ट्रम्प का विज़न है, क्या ये सफल होगा? स्टिल कैरीज द डे, क्या ये अब भी सफल होगा? ये जो है देखा जाना बाकी है, रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है। व्हाट इज क्लियर, जो स्पष्ट है, व्हाट इज क्लियर, व्हाट मतलब जो, ठीक है ना, व्हाट मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, जो स्पष्ट है वो क्या है, इज दैट द इलेक्ट्रल आउटकम, वो क्या है, जो चुनावी परिणाम जो होगा वो दोनों होगा, एक रेफरेंडम होगा एक्सप्रेसिंग हाउ मच अ ब्रॉडली इंक्लूसिव पैराडाइम ऑफ द अमेरिकन ड्रीम स्टिल रिजोनेट्स विद द पीपल। कहा जा रहा है ये एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह होगा, ठीक है ना, ये इलेक्टोरल आउटकम जो है एक जनमत संग्रह भी होगा, जिसमें जो है ये दर्शाया जाएगा कि कहाँ तक, हाउ मच, कितना ज़्यादा मतलब अ ब्रॉडली इंक्लूसिव पैराडाइम ऑफ अमेरिकन ड्रीम, यानी कि कितना ज़्यादा जो है अमेरिकन ड्रीम का, यानी कि अमेरिकी जो सपना है, ठीक है ना, उसका कितना ज़्यादा व्यापक समावेशी प्रतिमान या समावेशी उदाहरण जो है ना, आज भी लोगों को प्रभावित करता है, या आज भी लोगों के साथ गूंजता है, मतलब उसके साथ उससे मेल खाता है, रिजोनेट्स विद द, रिजोनेट्स मतलब गूंजना, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रभावित करता है, ठीक है ना, लोगों को। एंड और दूसरा क्या है, एक तो पहला हो गया ये, मतलब कि ये जो रेफरेंडम हो गया यहाँ, क्योंकि वोट की बात हो रही है, ठीक है, तो रेफरेंडम हो गया, और दूसरा क्या है आपका दोनों में, दूसरा जो है सिग्नल है, संकेत है किस चीज़ का, ऑफ द डिग्री ऑफ ओपननेस, ये खुलापन का जो एक मात्रा है, ठीक है ना, अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ ओपननेस जो है, दैट इट विल मतलब अमेरिका जो है ये सहन करेगा टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द अदर नेशन, यानी कि अन्य राष्ट्रों, अन्य देशों के लोगों के प्रति जो है ये सहन करेगा, वो कहाँ तक, वो खुलेपन तरीके से कहाँ तक वो सहन करेगा, उसका एक संकेत होगा ये चीज़, ठीक है ना। मिस्टर बाइडेन विल हैव टू ब्रिंग हिज ए गेम टू दिस फाइनल रेस, तो मिस्टर बाइडेन को जो है वो लाना पड़ेगा क्या, अपना ए गेम को, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस को, ठीक है ना, ए गेम मतलब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को लाना पड़ेगा टू दिस फाइनल रेस, ये जो अंतिम जो चरण में जो है, अंतिम दौर में जो है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आज का जो वर्ड्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें, मैं सारा वर्ड्स यहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप देखना चाहेंगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।